और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी आज बात कर लेते हैं हम टिकटॉक ब्रेन पर। जी हाँ, आज हम अपने बच्चों की जो जहनी सेहत है इसको डिस्कस करेंगे। आज की हमारी जो जनरेशन है, हमारे बच्चे चंद सेकंड्स की जो वीडियोस हैं इनके आदी बनते चले जा रहे हैं। ना हर लम्हा उनको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ अब वो जो गहराई में सोचने की उनकी आदत है ना, वो ख़त्म होती चली जा रही है। उनके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो नॉलेज है जो छोटी छोटी रील्स, छोटी छोटी वीडियोज़ उनको दिखाती हैं। वो जो देखते हैं वही उनकी नॉलेज है। कोई रिसर्च नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई उन्होंने पढ़ा नहीं है। वो जो देख रहे हैं वो वीडियोस ज़रूरी नहीं है कि वो सही हों। उनमें से ज़्यादातर वीडियोस फेक होती हैं। ज़्यादातर वीडियोस इसलिए बनाई जाती हैं कि उनको व्यूज़ मिल सकें। हमारे बच्चे, ये जो उनके सीखने का दौरानिया है, उनकी तवज्जो का, फिर सीखने का अंदाज़ है, उनकी याददाश्त है, समाजी रवैयों पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। क्या ये जो मुख्तसर दौरानी की वीडियोस या रील्स हमारे बच्चे देखते हैं, इनसे वाकई उनकी लर्निंग हो रही है? उनकी ग्रूमिंग तो हो रही है, लर्निंग नहीं हो रही है। एक माहिर नफ्सियात से हम जानने की कोशिश करेंगे ये टिकटॉक ब्रेन ये क्या है और नफ्सियात की दुनिया में इस इस्तिलाह को किस तनाजुर में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है जी हमारे मॉर्निंग शो में मारूफ माहिर नफ्सियात गज़ल जैदी साहिबा को हमने इनवाइट किया। गज़ल कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? टिकटॉक गज़ल, आज बच्चों के हम टिकटॉक ब्रेन पे बात कर रहे हैं, क्या है ये? अच्छा, ये बड़ा ही न्यू टर्म है जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ना अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस कर दी हैं मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन तक। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हम बच्चों को उस तरह बाहर नहीं भेज पाते हैं, प्लेग्राउंड्स स्क्यूज़ हो गए हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं। और मैं सिर्फ टिकटॉक ही की बात नहीं करूँगी, इसमें हमारा सोशल मीडिया की ओवरऑल जितने भी शॉर्ट्स हैं उसकी बात करें तो हमने उसको एक टर्म दी है टिकटॉक ब्रेन कि हम बहुत शॉर्ट टर्म वीडियोज़ के आदी हो गए हैं। हाँ। और जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारी मेमोरी पर, हमारी परसेप्शन पर, हमारे इवन बिहेवियर पर। अनइंटेंशनली बच्चों के बिहेवियर्स में एग्रेशन, एंगर, हाँ। और वो जो बर्दाश्त की कमी आ रही है, उन्हें फ़ौरन रिस्पॉन्स चाहिए। उनके मुंह से कोई बात निकल गई है तो वो पूरी हो जानी चाहिए फ़ौरन, क्योंकि उनके ब्रेन की जो स्पीड है ना वो मोबाइल फ़ोन ने ऐसी ही सेट कर दी है, बहुत जल्दी में। और मैं एक ना बड़े एग्जांपल यूज़ करती हूँ कि जब हम छोटे थे ना तो मूवीज़ होती थी 3 आवर्स की, 3.5 आवर्स की। हम बैठते थे फैमिली, हम वो पूरी मूवी देख लेते थे। अब अगर 1-1.5 घंटे का भी कोई इवेंट प्रोग्राम हो ना, वो बच्चों को कहा जाए वो देख लें बैठ के, तो नहीं देख सकते। वो उसको या तो स्पीड पे कर देंगे, या फिर वो बहुत जल्दी उनकी अटेंशन जो है करके देख रहे होते हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। टाइम है, हमारा ब्रेन आदी नहीं रहा है। हमारा ब्रेन किस चीज़ का आदी हो गया? तेज़ी का, जल्दी का। और उस प्रोसेस में ना जो हमारे ब्रेन के सेक्शंस हैं उसमें जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए थोड़ी देर अटेंशन का, फोकस का होना ज़रूरी है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, माएँ आवाज़ें दे रही हैं अपने बच्चों को, बेटा आ जाओ लंच कर लो, खाना खा लो। नहीं, जब वो देखते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन पे हैं। वो सुनने के उसमें भी नहीं रहे हैं कि उनके वो परसीव, उनके यानी कि जो आवाज़ सुनने का वो अमल है ना वो भी मुतासिर हो चुका। वो इतने उसके अंदर घूमे हुए होते हैं, क्योंकि आपको उनको ना इसको अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो डोपामिन रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उनकी सेटिस्फेक्शन उसमें बहुत हाई लेवल पे गई हुई होती है। वो उसमें खुशी के अवामिल भी शामिल हो रहे होते हैं, आर्टिफिशियल खुशी होती है, वो उसमें से निकलना ही नहीं चाह रहे। आप जब उनसे लेने की कोशिश करेंगे तो एक शाउटिंग, एक चीखो पुकार, जस्ट जैसे कोई मतलब एडिक्ट से उसकी जो है एडिक्शन ले ली जाए, उससे छीन ली जाए, उसको वो करने ना दी जाए, तो जो उसकी कैफियत होती है वो हमारे बच्चों की हो रही है। तो वो एडिक्शन अगर बच्चों में आज हमारे है तो उसकी जिम्मेदार हम पेरेंट्स ही हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम डिजिटल गैजेट्स उनको दिए हैं उनके हाथ में, हमने टैब्स दिए हैं, मोबाइल फ़ोन दिए हैं, उनको हर उस चीज़ तक रसाई दी है जो वो चाहते हैं, जिसको वो डिमांड करते हैं। पेरेंट्स का जो इस वक्त रोल है, इस रोल के बारे में क्या कहते हैं? क्या करना चाहिए पेरेंट्स को इस तमाम? इसमें ना हम 1:3 का रेशो की टेक्निक कहते हैं, ठीक है। अभी हम एकदम जिस नहज पे आ गए हैं आफ्टर कोविड स्पेशली, क्योंकि बच्चों की होम स्कूलिंग में हमें स्क्रीन्स चाहिए थी। हमने कोविड में हर बच्चे को एक मोबाइल फ़ोन लेके दिया, एक टैब लेके दिया, एक सिस्टम लेके दिया, क्योंकि उनकी स्कूलिंग उस पर होनी थी। अब वो उसकी आदी हो गए हैं, तो हमने उसको ना बड़े तरीके से ब्रेक करना है। और 1 का
1:3 का रेशो क्या होता है, अगर एक बच्चा 1 घंटे स्क्रीन देख रहा है तो 3 घंटे के लिए उसकी कोई ना कोई मेंटल और फिजिकल अदर एक्टिविटी जो है वो आपने प्लान करनी है। आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अगर आउटडोर पे भी नहीं जा रहे तो इनडोर में भी हमारे पास, पहले हम देखें तो हमारे पास बोर्ड्स गेम्स बहुत सारी होती थी, कैरम है, लूडो है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बच्चों की बहुत मेंटल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करती हैं। तो वो 3 आवर्स का जो गैप है ना, ये उनको आहिस्ता आहिस्ता इस एडिक्शन से निकालेगा। और थोड़ा सा अगर हम पेरेंट्स की ही नहीं, टीचर से भी अगर हम बात करते हैं ना, आजकल हमारे पास टीचर्स से बड़ी कंप्लेन आती है, स्कूल से कंप्लेन आती हैं कि कोई भी बच्चा अगर उसको हम कोई लंबी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना तो सुनने को तैयार नहीं है। यानी कि उसको थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी वाला काम में तो वो ठीक है, स्लाइड्स पढ़ा दें, छोटे छोटे शॉर्ट्स, अगर उन्हें किताब दे दी जाए और उन्हें कहा जाए इसमें से बैठ के पूरा चैप्टर रीड करें तो वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका फोकस नहीं है। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हम ऑटिज्म पे तो बहुत बात करते हैं, ADHD बहुत बढ़ गया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, यानी कि अटेंशन की भी कमी है और हम अंदर हाइपर एक्टिविटी भी आ गई, यानी कि हम चीज़ पे फोकस भी नहीं कर पा रहे और हम तेज़ी से जल्दी से हर काम कर गुजरना चाह रहे हैं। इस पे आप कह रहे हैं कि ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब बहुत बढ़ गया है। अब बच्चों को आपने एक्सरसाइज भी बताई है किस तरह से बच्चों को इससे दूर रखना है, लेकिन क्या करें, ज़ाहिर है उसके लिए हेल्दी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राउंड्स में हमने अपने बच्चों को निकालना है, उनको हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी एक्टिविटीज़ में उनको, और अब तो वैसे भी वेकेशंस चल रही हैं, आपको पता है, वेदर ऐसा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमेशा कहती हैं कि गर्मी की शिद्दत, हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे हर वक्त एक अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में, AC में रहें, घर के अंदर रहें। वैसे भी आजकल जो हालात हैं, बाहर निकालने से बच्चों को डर लगता है बहुत ज़्यादा। वालिदैन फिर भी कहाँ, किन ऐसी कौन सी बच्चों की आदतें होती हैं कि उनको पहचान सकते हैं कि इनका बच्चा जो है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का गैर सेहतमंद जो उसकी एक सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनका आदी बनता चला जा रहा है, उसकी निशानियाँ क्या हो सकती हैं, हम कैसे जज कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा, उसमें सबसे पहले तो ये होगा कि जब भी उनसे मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन ली जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा उनका एंगर, टेंट्रम, फ्रस्ट्रेशन, नाराज़गी नज़र आएगी, उदास और आपको है ना, थोड़ी देर बाद फिर खुद ही हमें एहसास हो रहा था, नहीं यार, यही तो प्रॉब्लम है। हम दोनों में से कोई एक कह रहा होता है यार दे दो यार, यही प्रॉब्लम, वो नहीं कहते तो मैं कह देती हूँ, मैं नहीं कहती तो वो कह देते हैं, यही बात, दे दो यार, दे दो। ये जो दे दो है ना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बच्चों के हाथों ना फिर मैनिपुलेट हो रहे हैं ना, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। पेरेंट्स को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम, हम अगर कंपैरिजन करें ना, देखिए अभी वेस्ट में जो है वो गर्मी की शिद्दत बढ़ी है तो वहाँ क्यों प्रॉब्लम ज़्यादा आई है, क्योंकि वो आदी नहीं थे उस माहौल के। हम भी अगर अपने बच्चों को आदी नहीं बनाएंगे तो वो इसी तरह ही, जैसे मैं कहता हूँ ना, छुई मुई ही बने रहेंगे। जितना आपका एक्सपोजर होता है, अब देखिए स्वेटिंग एक नेमत है, डिफरेंट था, हम बाहर खेलते थे, कुट भी खाई हुई है एग्जैक्टली अम्मी से तो स्पेशली बहुत हमें ये पता होता था कि माँ ने घूर के देख लिया ना, अब जान अंदर पता नहीं हमने क्या कर दिया अंदर, और अगर फिर अकेले में कहीं अम्मा के हत्थे चढ़ गए तो खैर नहीं है हमारी, वो प्रॉब्लम है ना। अब हमने सोचा है, मतलब हमारी जनरेशन, हम कह लें एक ही जनरेशन में है, हमने ये सोचा कि हमने जिस तरह अपना बचपन गुजारा था, हम अपने बच्चों को थोड़ा डिफरेंट पाल के देखते हैं। इस पे वीडियोस भी है ना, वो कल मैं एक वीडियो देख रही थी, वो कह रही थी कि यार जब हम बड़े हुए हैं तो वो मारने का ट्रेंड ही खत्म हो गया है ना तो ठीक है, देखिए हम इस पे बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट तो इस पे एग्री करते हैं कि पनिशमेंट किसी चीज़ का मतलब सोल्यूशन नहीं है, लेकिन रीइंफोर्समेंट को तो हम होल्ड कर सकते हैं ना। हम बच्चे को ये तो सिखा सकते हैं कि भाई अच्छा बिहेव करेंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन मिलेगी, अगर आपकी रीइंफोर्समेंट स्क्रीन है, या आप अच्छा बिहेव करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड, आपकी जो मतलब कोई फरमाइशें हैं वो पूरी की जाएंगी। हम इसमें से कहीं पीछे रह गए। हम अनफॉर्चुनेटली बीइंग पेरेंट्स हम मेंटल पीस पे ज़्यादा, अपने मेंटल पीस, हमें लगता है कि बच्चा स्क्रीन पे लगा हुआ है तो हम मेंटली बहुत सुकून में है, शोर शराबा नहीं हो रहा घर में, वो जो एक फाइटिंग चल रही होती है, हालांकि वो फाइटिंग भी बच्चों को बहुत हेल्दी बना रही होती है। वो जो आपस में उनको सोशल अंदाज़ा होता है कि शेयरिंग का भी, फिर अपनी क्या कहते हैं कि मुझे अपनी चीज़ होल्ड करनी है, तो वो कॉन्सेप्ट उन्हें समझ आता है, वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं उसके अंदर। हम थके हुए होते हैं कि हमारे बच्चे फिर जब हमसे क्वेश्चन करते हैं, बच्चों की आदत है, मासूम है, वो आपसे सवाल करेंगे, वो जब कोई पहला सवाल करते हैं हम आंसर कर दें, दूसरा आंसर कर, तीसरा सवाल करते हैं तो हम खुद इरिटेट हो जाते हैं। ये आदत हमें सबसे पहले अपनी
बिल्कुल चेंज करनी है। बच्चों को आपने बर्दाश्त करना है, उनको टाइम देना है। ये अल्लाह ने, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ने अगर औलाद जैसी अजीम नेमत से आपको नवाजा है तो आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, आपके कुछ फ़र्ज़ भी है आपका। आपने उनको टाइम देना है, उनको उनके मतलब हर सवाल का जवाब आप नहीं देखें, आप नहीं देंगे तो उन्हें सवाल का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया मौजूद है, AI मौजूद है, गूगल है, और वो सवाल का जवाब उस तरह से नहीं देगा कि वो ऑल्टर करके जैसे आप प्रेजेंट करते हैं। वो बड़ा ब्लंट सा आंसर मिल जाएगा उन्हें, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन तलाश करने में वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं हमें अंदाजा है। गूगल करने लग जाते हैं, गूगल करते हैं चीज़ें, और फौरन मैं अपने बच्चे का एग्जांपल दे दूँ, उन्हें कोई चीज़ चाहिए, मैं कहती हूँ अच्छा मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या मांग रहे हो, वो सर्च करके पिक्चर निकाल के मुझे दिखा, मामा हम इस वाले गैजेट की बात कर रहे हैं जो हमें चाहिए, या हमें ये चीज़ चाहिए। तो वो उनको ना थोड़ा सा ये बताना होता है कि एक लिमिट में स्क्रीन। फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो जो एडल्ट में भी आ रही है, वो सबसे मैं कहती हूँ कि ना गुस्से की जो वो एक शिद्दत है बढ़ रही है, माशरे में बर्दाश्त कम हो रही है। हम सुनते हैं कि भाई छोटी सी लड़ाई में गोली चल गई, छोटी सी लड़ाई में जो है वो कत्ल हो गया। ये मतलब ये वाली लिमिट्स ना इसीलिए आ रही है कि हमारे जो ब्रेन है ना, उसकी प्रोसेसिंग उस लेवल तक जाती नहीं जहाँ पे एक स्टॉप का आंसर आता है, क्योंकि ब्रेन में हम सोचने के बाद हम उस पर प्रोसेस करके ये डिसाइड करते हैं कि हमारी थिंकिंग ठीक है भी कि नहीं। उस प्रोसेस तक जाने से पहले ही हम अमल कर लेते हैं। ब्रेन ने सोचा और हमने अमल कर लिया, एक थॉट आई ठीक है ब्रेन में, और हमने उसको एक्ट कर लिया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया तो हमें एहसास होगा कि शायद हमने कुछ गलत किया है। उससे पहले एहसास भी नहीं हो पाता। ये तो हम लोग यहाँ पे ये गज़ल हम कहेंगे, ज़रूर मेंशन करेंगे, ये टिकटॉक है, चाहे रील्स है, सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, कोई भी यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, इसमें सारा कुछ आ जाता है। ये सिर्फ बच्चे ही नहीं है, ये बड़ों की भी उन्होंने बेचैनी, उनकी एंजाइटी, उनका डिप्रेशन, बजाय कि इसको कम, हम समझते हैं कि हम शायद उससे ना एंटरटेन हो रहे हैं अपने आप को, हम एक अच्छा टाइम, एक क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं कि मेरे पास अब ज़ाहिर फ्री टाइम है तो मैं क्या करूँगी, अच्छा ठंडा कमरा, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए, और मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, दैट्स इट। वो क्वालिटी टाइम नहीं है, वो हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं, तो हमारा वो जो मुंह से खाना खाने से डाइजेस्ट होने तक का प्रोसेस जो ब्रेन ने करना था, वो उस टाइम पे वो फोकस स्क्रीन पे है। हम उसको टेस्ट को एंजॉय भी नहीं करवा रहे हैं। ये मतलब इस चीज़ को सोचें ना कि अल्लाह ताला की एक नेमत हमें खाना है जो हमें मिला है, हम उसको खाएं। एक होता था बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हम उस प्रोसेस में कहीं दूर रह गए हैं। दस्तरखान पे हमने सबने बैठना है, इकट्ठे बैठना है, सबने खाना, अब सब बैठे हुए भी हैं तो हर एक के हाथ में स्क्रीन है, और साथ में एक हाथ से खा रहे हैं और दूसरी तरफ स्क्रीन देख रहे हैं, तो कितना एक फोकस जो है वो आपस की कम्युनिकेशन भी नहीं रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं, पूरे फैमिली के स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए? जैसे हमारी बाजार हम यंग जनरेशन की बात करें, अपने बच्चों की बात करें, तो उनको कैसे हमने इस पे से निकालना है? स्टडी पे भी उनका वो वाला फोकस नहीं है। ठीक है, फोकस के लिए बहुत सारी, हाँ फोकस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें आपने बिल्कुल एक खामोश साइलेंट माहौल बना के उसमें बैठना है। आप सिंपल एक एक्सरसाइज है कि आप एक मोमबत्ती रोशन करें, और आप उस पर फोकस करें, उसके जलने पर, उसके पिघलने पर, और उस पर आपने 10 से 15 मिनट सिर्फ फोकस करना है उसके ऊपर। ये वो एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो बच्चे बड़े कोई भी कर सकता है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है कि आप कमरे में शम्मा जलाएं, उसके सामने बैठ जाएं, सुकून करें, उस वक्त आपने और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने फोकस उस पर रखना है। ये शुरू में हो सकता है जो, क्योंकि हमें शॉर्ट्स की आदत है तो हम मैक्सिमम 3 मिनट्स के बाद बोर हो जाएं। हमने टाइम इंक्रीज़ करना है, हमने 3 से 5, 5 से 10, 10 से 15, हमने जैसे जैसे हम ये टाइम इंक्रीज़ करेंगे हमें एक जगह फोकस करने की ना आदत बनेगी। और ये बहुत मेडिटेशन टाइप जो एक्सरसाइजेज होती हैं, डीप ब्रीथिंग होती है, ये हम अपने बच्चों को अगर करवाते हैं, और इवन वंस इन अ वीक भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, ग्रीनरी है, वहाँ बैठें, आपस में बात करें, उस वक्त आपका ये प्लान होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन्स आपके साइलेंट हों, आपको नहीं कोई आपका ये जहन में ये ना चल रहा हो कि हमने मोबाइल चेक करने हो, कि अनफॉर्चुनेटली अगर हमने मोबाइल साइलेंट भी किए हुए होते हैं ना, तो हम एक एंजाइटी में होते हैं, कोई मैसेज ना आ गया हो, कोई कॉल ना आ गई हो, कोई कुछ हमने पॉपअप हुआ है वो हमने नहीं देखा, तो थोड़ी देर के लिए वो इनिशियली आप 30 मिनट से भी शुरू कर लेना, तो भी मैं कहती हूँ बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं। मेरे पास शायद दिन में कई केसेस ऐसे आते हैं जिनकी में प्रॉब्लम बेसिकली यही होती है कि पेरेंट्स बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे होते, और फिर जब एक टाइम आता है जब बच्चे पलट के वो रिस्पांस नहीं देते, तो वो एक अजीब सी फैमिली में ना एंजाइटी, परेशानी, और अंडरस्टैंड भी नहीं हम कर पा रहे होते ना कि ये हमारे बिहेवियर का रिस्पांस है।
हम कई बार सिर्फ बच्चों पे डाल रहे हैं कि नई जनरेशन ऐसे है, नई जनरेशन। हम क्या कर रहे हैं, हमें उस पर भी तो बहुत फोकस करना है। हम थोड़ा सा कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं बच्चे वो नहीं करेंगे, आप जो कर रहे हैं बच्चे वो करेंगे, जो आपको करता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया गजल आपके आने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। यू आर मोस्ट वेलकम।